भगवान बाप सुप्रीम सोल एवर प्योर है और एवर प्योरिटी का प्रूफ क्या है? जो सुप्रीम सोल ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उसकी प्योरिटी का प्रूफ क्या है? शिवलिंग। वो शिवलिंग में सात्विक जो यादगार सोमनाथ मंदिर है, उसमें वो लिंग किसकी यादगार है? बड़ा रूप, साकार रूप। किसकी यादगार? साकार मनुष्य की यादगार है। साकार मनुष्य के तन की यादगार है या मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार है? शरीर की यादगार है। और उसमें जो हीरा जड़ा हुआ है वो किसकी यादगार है? किसकी? निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप की यादगार है? नहीं। हाँ, वो सुप्रीम सोल बाप पत्थर बुद्धि हीरा कभी नहीं बनता। क्या? 9 रतन पत्थर बुद्धि बनते हैं, लेकिन सुप्रीम सोल गॉड फादर कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। न वो पत्थर बुद्धि बनता है और न पारस बुद्धि बनता है। अरे वो तो है ही हमेशा एवर प्योर। वो तुरीय आत्मा है, उसको किसी से टैली नहीं किया जा सकता। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो पहले पत्थर बुद्धि होता है। क्या क्या होता है? पत्थर बुद्धि। और मनुष्य सृष्टि के महामृत्यु के समय तक पत्थर बुद्धि रहता है। क्या कहा है? वो पतित सृष्टि का बाप है या कलयुग के अंत में पावन सृष्टि का बाप है? पतित सृष्टि का बाप पतितों का बाप होगा या नहीं होगा? है? पतितों का बाप होगा। पतितों का बाप सभी पतितों से जास्ती पतित। जो रामायण में तुलसीदास ने कहा, मैं पतितन को राजा। क्या तुलसीदास ने क्या कहा? मैं पतितों का राजा, मुखिया। और तुलसीदास की आत्मा के बारे में बाप ने कहा, सुप्रीम सोल ने अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। तो रामायण में जो राम की कथा कहानी लिखी हुई है वो किसने लिखी है? राम वाली आत्मा ने तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के लिखी। तो वही राम वाली आत्मा कहती है, मैं पतितन को राजा। माना सृष्टि के अंत तक भी वो जलती हुई काम विकार रूपी वसुधा में, वसुधा माने पृथ्वी में रहेगा, जहां उसके बच्चे रहे पड़े हैं। वो उन बच्चों को छोड़ करके पावन दुनिया में नहीं जा सकता। सबको साथ लेकर जाएगा या छोड़ कर जाएगा? किसी को साथ लेकर जाएगा। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर
कौन बैठा हुआ दिखाया गया है? शंकर नग्न रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है। आत्माएं खिंच रही हैं उसकी तरफ। और उसकी तरफ क्यों खिंच रही है? क्योंकि उसी के महावाक्य हैं, उसी के मुख से बोले हुए महावाक्य। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ये मनुष्य सृष्टि की बाप की आत्मा ने बोला या आत्माओं के बाप ने बोला? क्यों? आत्मा का बाप नहीं बोल सकता, उसको मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है, वो कभी बेचैन होता ही नहीं।